नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पे आपका हार्दिक अभिनंदन स्वागत है। हम राजस्थान के इतिहास के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जो कि सभी परीक्षाओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हम राजस्थान के इतिहास में मेवाड़ का इतिहास पढ़ रहे थे और हमने पिछले 2 वीडियो के अंदर मेवाड़ के इतिहास को कवर किया था, जिसमें हमने महाराणा प्रताप तक जितने भी शासक हुए थे मेवाड़ के अंदर, उन्होंने कौन कौन से युद्ध लड़े थे, कौन कौन सी उन्होंने उपलब्धियां हासिल की थी, उनके बारे में हमने अध्ययन किया था। आज हम महाराणा प्रताप से आगे उनके जो वंशज आए थे, जो उत्तराधिकारी थे, उन्होंने क्या क्या उपलब्धियां हासिल की थी, उनके बारे में अध्ययन करेंगे। तो जब महाराणा प्रताप की मृत्यु हो गई थी सन 1597 के अंदर, तो उसके बाद उनके सुपुत्र अमर सिंह प्रथम मेवाड़ के अगले राजा बने और इनका शासनकाल 1597 से 1620 तक था। तो सबसे पहले इन्होंने मुग़लों के साथ संधि कर ली थी। तो मुग़ल मेवाड़ संधि ये हुई थी 5 फरवरी 1615 को। 5 फरवरी 1615 को इन्होंने मुग़लों के साथ संधि कर ली थी। तो मुग़ल बादशाह जहांगीर तथा मेवाड़ के शासक अमर सिंह प्रथम के मध्य हुई थी। ये जो मुग़ल संधि थी किन किन के बीच में हुई थी? मुग़ल बादशाह जहांगीर और मेवाड़ के शासक थे अमर सिंह प्रथम, इनके बीच में ये संधि हुई थी। आगे हम बात करते हैं, मतलब अमर सिंह का जो पुत्र था युवराज कर्ण सिंह के दबाव में के कारण अमर सिंह ने संधि की थी। मतलब अमर सिंह खुद मुग़लों से संधि नहीं करना चाहते थे, लेकिन उनके पुत्र कर्ण सिंह ने इनको पर दबाव डाला और इनको ये संधि करनी पड़ी। तो देखो, शुभकर्ण और हरिदास संधि का प्रस्ताव लेकर गए थे। तो ये जो संधि का जो प्रस्ताव है वो सुल्तान के पास कौन लेकर गया था, जहांगीर के पास कौन लेकर गया था? तो एक तो था शुभकर्ण और एक हरिदास, ये 2 जने गए थे संधि का प्रस्ताव लेकर। और मुग़लों की तरफ से खुर्रम ने संधि की थी। मुग़लों की तरफ से संधि किसने की थी? खुर्रम ने संधि की थी। इस प्रकार ये मुग़लों के साथ संधि हुई थी। अब जो संधि की थी उसमें शर्तें क्या क्या थी? तो पहली शर्त ये थी कि मेवाड़ का राणा मुग़ल दरबार में नहीं जाएगा। मेवाड़ का जो महाराणा है, चाहे भी कोई भी हो महाराणा, तो वो मुग़ल दरबार में कभी नहीं जाएगा। और मेवाड़ का युवराज मुग़ल दरबार में जाएगा। मेवाड़ का जो युवराज है, यानी राजा का जो बेटा है, वो दरबार में जाएगा। और मेवाड़ मुग़लों को 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। मेवाड़ है वो मुग़लों को कितने घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा? 1000 घुड़सवार सैनिकों की सहायता देगा। अगर कोई युद्ध हो गया तो मेवाड़ मुग़लों के पास 1000 घुड़सवार भेजेगा। और चित्तौड़ का जो किला है वो मेवाड़ को वापस दिया जाएगा। चित्तौड़ का किला मेवाड़ को वापस दिया जाएगा, लेकिन मेवाड़ उसका पुनर्निर्माण नहीं करवा सकता। मतलब मुग़लों ने क्या कहा, हम आपको चित्तौड़ का किला वापस दे देंगे, लेकिन आप उसका वापस पुनर्निर्माण नहीं करवाओगे, ये उन्होंने शर्त रखी थी। और मेवाड़ के साथ वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं किए जाएंगे। ये मेवाड़ के लोगों ने कहा था कि हम मुग़लों के साथ कोई भी वैवाहिक संबंध स्थापित नहीं करेंगे। तो इस संधि का महत्व क्या था, इसके बारे में भी देख लेते हैं। संधि की थी अमर सिंह ने, तो क्यों की थी, इसका महत्व क्या था? सांगा और प्रताप के समय से चली आ रही स्वतंत्रता की भावना का पतन हो गया। मतलब सांगा और प्रताप जब राजा थे मेवाड़ के, तब सभी लोग स्वतंत्र रहते थे। लेकिन अब जब मुग़लों से उसने संधि कर ली थी, तो उनकी जो स्वतंत्रता है वो अब उनका पतन हो गया है। और संधि के कारण शांति व्यवस्था स्थापित हुई और कलात्मक गतिविधियों को बढ़ावा मिला। तो कहने का मतलब है, जब ये संधि हो गई थी तब मुग़लों और मेवाड़ के बीच कभी भी युद्ध नहीं हुआ और शांति व्यवस्था स्थापित हो गई और कलात्मक सांस्कृतिक गतिविधियों को इसमें बहुत बढ़ावा मिला। कलाकार ने कई कलाएं प्रदर्शित की। और युवराज कर्ण सिंह मुग़ल दरबार में गया था। जहांगीर ने उसे 5000 की मनसबदारी दी थी। तो युवराज कौन था? कर्ण सिंह। ये मुग़ल दरबार में गया और उसको जहांगीर ने उसे 5000 की मनसबदारी उसको दी थी। जहांगीर ने अमर सिंह और कर्ण सिंह की मूर्तियां आगरा के किले में लगवाई थी। जहांगीर ने किस किस की मूर्तियां लगाई थी आगरा के किले में? एक तो कर्ण सिंह और एक अमर सिंह की उन्होंने मूर्तियां लगाई थी।
तो अमर सिंह इस संधि से निराश था तथा नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लगा। तो अमर सिंह इस संधि से बिल्कुल भी खुश नहीं था, वो बहुत निराश था और नौ चौकी नामक एक स्थान है, नौ चौकी नामक स्थान पर जाकर रहने लग गया। इसके बाद क्या हुआ था, इसी स्थान पर राजसमंद झील बनाई गई। जो नौ चौकी स्थान है वहीं पर राजसमंद झील का निर्माण किया गया है। इसके बाद राजा बना था कर्ण सिंह। तो कर्ण सिंह राजा बना था तो क्या किया इसने, उदयपुर में इसने जग महल यानी पिछोला झील के पास जग मंदिर महल का इसने निर्माण करवाया था। कर्ण सिंह ने क्या कराया था, उदयपुर में जग मंदिर महल पिछोला झील के पास इसका निर्माण शुरू करवाया और खुर्रम विद्रोह के दौरान इन्हीं महलों में रुका था। तो मतलब जब खुर्रम के जब उत्तराधिकारियों ने उसको जब हटाने की कोशिश की तो वो कहाँ पे रुका था, इन्हीं महलों के अंदर रुका था। उदयपुर में कर्ण विलास और दिलखुश महल भी बनवाए गए थे। उदयपुर में कौन कौन से बनाए गए थे महल, एक तो कर्ण सिंह और एक दिलखुश, कर्ण सिंह और दिलखुश महल बनवाए गए थे। इसके बाद राजा बने जगत सिंह प्रथम। जगत सिंह प्रथम ने क्या क्या कार्य किए थे, उदयपुर में जग मंदिर महलों का इन्होंने निर्माण कराया था। किसका निर्माण कराया था इन्होंने, उदयपुर में जग मंदिर महलों का इन्होंने निर्माण पूरा करवाया। उदयपुर में जग मंदिर का निर्माण जगन्नाथ राय ने कराया था। किसने कराया था, देखो एक तो जग मंदिर है जिसका निर्माण जगत सिंह ने कराया था, एक जगदीश मंदिर है, जगदीश मंदिर का जगन्नाथ ने कराया था। अलग अलग है, याद रखना, कंफ्यूज हो सकते हैं यहाँ पे। इसे सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। इसे कौन सा मंदिर कहा जाता है, सपनों में बना मंदिर भी कहा जाता है। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक है कृष्ण भट्ट। जगन्नाथ राय प्रशस्ति का लेखक कौन है, कृष्ण भट्ट है। उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बनवाया गया। उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बनवाया गया। किसका मंदिर बनवाया गया, उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बनवाया गया है। और नौजूबाई कौन थी, ये एक तरह की दाई माँ थी। उदयपुर में नौजूबाई का मंदिर बना हुआ है और नौजू माँ क्या है, दाई माँ थी। और जगत सिंह दान वीरता के लिए बहुत फेमस है भाई, जगत सिंह है वो दान बहुत करता था इसलिए फेमस है। इसके बाद राजा बना था राज सिंह। राज सिंह का जो शासनकाल है वो 1662 से 1680 तक है। चित्तौड़ का पुनर्निर्माण इसने शुरू करवाया था। इस प्रकार शाहजहाँ के खिलाफ इसने आक्रामक नीति अपनाई थी और मुगल उत्तराधिकार संघर्ष में औरंगजेब का इसने समर्थन किया था। इसने किसका समर्थन किया था, औरंगजेब का समर्थन किया था। इस समय इसने कई मुगल क्षेत्र भी जीत लिए थे। इस समय इसने कई मुगल क्षेत्र भी इसने जीत लिए थे। टीका दौड़ भी कहते हैं इसको। औरंगजेब के जजिया कर का इन्होंने विरोध किया था, ब्राह्मणों के ऊपर जजिया कर लगाया था, जिसका विरोध राज सिंह ने किया था। औरंगजेब के खिलाफ हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियों की भी इन्होंने रक्षा की थी। जोधपुर के अजीत सिंह को औरंगजेब के खिलाफ समर्थन दिया था। जोधपुर के जो अजीत सिंह है उनको औरंगजेब के खिलाफ इन्होंने समर्थन दिया था। इसे राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है, राठौड़ सिसोदिया गठबंधन भी इसे कहा जाता है। तो औरंगजेब के खिलाफ हिंदू राजकुमारियों की इन्होंने रक्षा की थी। औरंगजेब के खिलाफ जाकर इन्होंने हिंदू राजकुमारियों की रक्षा की थी। और उदा कौन था, उदा के बारे में आप जानकारी प्राप्त कर लेंगे। ये किशनगढ़ रूपनगढ़ कहाँ पर है, किशनगढ़ के अंदर है। किशनगढ़ की राजकुमारी चारुमती से शादी की थी इन्होंने। जैसे उदाहरण के तौर पर है, एग्जाम्पल के तौर पे इन्होंने औरंगजेब के खिलाफ क्या क्या कार्य किए, उसमें से है कि मतलब किशनगढ़ की एक राजकुमारी है, उसका नाम है चारुमती। चारुमती से इन्होंने विवाह किया था, जबकि चारुमती से विवाह औरंगजेब करना चाहता था। और चारुमती विवाह किससे करना चाहती थी, राज सिंह से करना चाहती थी। अब बात करते हैं आगे हाड़ी रानी सहल कंवर। हाड़ी रानी सहल कंवर का क्या योगदान था इसमें, ये देख लेते हैं। तो सलुम्बर के सामंत है रतन सिंह चुड़ावत, इनकी रानी थी ये। हाड़ी रानी सहल कंवर ये सलुम्बर के सामंत रतन